नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार बिहार विधानसभा चुनाव तक जमीन सर्वे के कार्य को रोक सकती है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है। लालू तेजस्वी की पार्टी राजद ने भी घोषणा कर दी है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में हो रही है भयानक बारिश। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बिहार में भयानक और झमाझम बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। लालू यादव की पार्टी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको। 1 अक्टूबर से आरजेडी का पूरे बिहार में महा आंदोलन होने वाला है। गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि अब गरीबों के घर में बाइक और फ्रिज, साथ ही परिवार के किसी सदस्य की आमदनी 15,000 रुपया तक भी है तो उसे भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए सरकार बहुमंजिला आवास यानी अपार्टमेंट बनाएगी और अपार्टमेंट में गरीबों को फ्लैट दे दिया जाएगा। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की राशि केंद्र सरकार जारी कर रही है। डेट की घोषणा हो गई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 90 दिनों के अंदर खुलेंगे 110 नए अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार में 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक गाड़ियां हो गई है सस्ती। लगभग आधे से भी कम कर दिए गए हैं दाम। आज बिहार के गया आ गए हैं बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 30 सितंबर तक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी हो जाएगी तैयार। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार में भी होगी ओलंपिक की तैयारी। पटना में पहले स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल की शुभारंभ कर दी गई है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दे दिए हैं। बिहार में 4 दिनों तक होने वाली है भयानक और झमाझम बारिश। देखिए, बिहार में चक्रवात का असर दिखने लगा है। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक पूरे बिहार में भयानक बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिहार में धुआंधार बारिश होगी, अतः बिहार वाले जरा बच के रहें। वैसे तो मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। फिर भी मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के कुछ जिले हैं जहां अति भारी बारिश होने वाली है और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर और बांका। यहाँ भारी से भी अति भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण नदियों के जलस्तर में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बिहार में बाढ़ भयानक तबाही मचाएगी। साथ ही इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। तो वहीं पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आखिरकार सरकार समझ चुकी है कि शराबबंदी कानून को खत्म करने में ही फायदा है। आज हर एक पार्टी बयान दे रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। और अब तो खुद महागठबंधन की सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा करके इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और इससे पहले एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि यदि हमारी सरकार इस बार बनेगी तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे। बीजेपी भी चाहती है कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी लास्ट में अपना हथियार चलाने वाली है।
हालांकि कुछ दिन पहले बिहार के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने यहां तक कह दिया कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी बिहार में बड़ा घोटाला कर रहे हैं। जदयू के खाते में हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को शराबी बनाया। वो नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने पूरे बिहार में शराब की दुकान खोलने का काम किया। और अब जाकर मुकेश सहनी ने भी कह दिया है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। और इससे पहले प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, महागठबंधन की तरफ से कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। आज घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इसलिए इस शराबबंदी कानून को खत्म करना जरूरी है, इसकी समीक्षा करना जरूरी है। बाकी सुर्खियों से ये भी खबर आ रही है, साथ ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी खबरें हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है। बिहार के हर एक गरीब को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। फिलहाल बिहार सरकार 2024-25 में गरीबों को 5,71,975 पक्के घर देने वाली है। और इतना तो कुछ नहीं है, देखिए बिहार में टोटल 13,50,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्के मकान नहीं है। इनको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाना है। फिलहाल केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार में 5 लाख से भी ज्यादा पीएम आवास बनने जा रहा है। 2024-25 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार इतना आवास पास कर देगी। उसके साथ ही बिहार सरकार की तरफ से 6 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की मांग केंद्र सरकार से कर दी गई है। स्वीकृति मिलते ही 6 लाख और भी पीएम आवास बिहार में दिया जाएगा। यानी टोटल जो 13,50,000 लोग बचे हुए हैं उन सभी को पीएम आवास सरकार देने का लक्ष्य बना लिए हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोगों को घर दिए जाएंगे। बिहार का कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिनके पास घर ना हो। एनडीए सरकार इस बार विधानसभा चुनाव में किसी तरह का भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, चाहे शराबबंदी कानून को लेकर हो या बिहार में जमीन सर्वे को लेकर। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य नीतीश कुमार जी ने शुरू किए थे, लेकिन इसके वजह से भारी विरोध हो रहा था। लोगों की जमीन खो जाएगी, लोगों की जमीन माफियाओं को मिल जाएगा, ऐसी खबरें आ रही थी। इसलिए आखिरकार एनडीए सरकार ने बिहार में 3 महीने के लिए जमीन सर्वे का काम को रोक दिया है। लेकिन खबर इससे भी आगे है। चर्चा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक सरकार जमीन सर्वे के कार्य को रोक सकती है और बिहार में शराबबंदी कानून को भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खत्म किया जा सकता है। देखिए, फिलहाल बड़ी खबर है कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्य 3 महीने तक रोकने का फैसला खुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया है। लेकिन सरकार के रवैये से साफ लग रहा है, साथ ही मीडिया में भी खबरें आ चुकी है कि 2025 विधानसभा चुनाव तक सरकार जमीन सर्वे के कार्य को रोक सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही जमीन सर्वे का कार्य शुरू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको अभी नहीं रुकना है। अभी 3 महीने का जो समय दिया गया है, इस बीच आप अपने जमीन के कागजात को जरूर ही तैयार कर लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में फिर से केंद्र सरकार 2-2 हजार रुपए की राशि भेज रही है और ये 18वें किस्त की राशि बस कुछ ही दिनों में आपके खाते में भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से खबर आ गई है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही किसानों के खाते में 18वें किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है। साथ ही बता दें कि जिन्होंने ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है उन्हीं के खातों में पैसे आएंगे और जिन्होंने ई-केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है उनके खाते में इस बार 18वें किस्त की राशि नहीं आएगी। बिहार के शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए सरकार बहुमंजिला आवास बनाएगी और उसमें रहने के लिए गरीबों को दिया जाएगा। और बड़ी खबर तो ये है कि नीतीश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और फिलहाल बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी में आवास बनेंगे। बाद में बिहार के अन्य जिलों में भी आवास बनाए जाएंगे।
देखिए, बिहार के शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कुछ इस तरह से बहुमंजिला आवास मतलब अपार्टमेंट की तरह आवास बनाकर गरीबों को यहाँ रहने के लिए फ्लैट दिया जाएगा। बता दें कि पटना में राजीव नगर दीघा इलाके में आवास बोर्ड की 5 एकड़ जमीन पर 750 आवास का निर्माण प्रस्तावित है। तो वहीं अन्य शहरों में भी आवास बोर्ड की पर्याप्त जमीन है जहां गरीबों के लिए आवास बनना है। नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल्डर बनाएंगे अपार्टमेंट बनाकर गरीबों को उसमें फ्लैट दिया जाएगा ताकि वे अपने फ्लैट में रह सके। गरीबों के नाम पर उनका वो फ्लैट रजिस्टर कर दिया जाएगा भविष्य में, ताकि उनसे वो फ्लैट कोई छीन ना सके, यानी उनके नाम पर ही हो जाएगा वो फ्लैट। गरीबों के लिए खुशखबरी है। पहले जिसके घर में फ्रिज या फिर बाइक हुआ करते थे उसे पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब बाइक और फ्रिज वालों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। या फिर पहले किसी परिवार के सदस्य की जो आमदनी है वो 10,000 से अधिक होती थी तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। नए नियम के अनुसार यदि गरीबों के घर में बाइक है और फ्रिज भी है, इसके साथ ही परिवार के किसी सदस्य का प्रत्येक महीने 15,000 रुपया तक भी आमदनी होता है तो भी उसका चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर लिया जाएगा। फिलहाल 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र सरकार से 6 लाख और भी प्रधानमंत्री आवास योजना देने की मांग की है, जिससे 13,50,000 लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है वो कमी भी पूरा हो जाएगा। बिहार में अगले महीने से सर्वे का काम शुरू होगा और जितने भी गरीबों की लिस्ट आएगी सभी को पीएम आवास योजना का लाभ देगी बिहार सरकार। बता दें कि इस बार भी पीएम आवास योजना के तहत 3 किस्तों में 1,20,000 रुपया लाभुकों को मिलने जा रहा है। और आखिर किनको नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ? तो देखिए, परिवार में यदि किसी सदस्य का सरकारी नौकरी है या फिर 2.5 एकड़ सिंचित भूमि और 5 एकड़ असंचित भूमि वाले परिवार है तो वैसे परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिसमें भारी गड़बड़ी देखी जा रही है। तो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको और इसके लिए 1 अक्टूबर से आरजेडी का महा आंदोलन होने वाला है। देखिए, बिजली चोरी और अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से बिहार में स्मार्ट मीटर लगवाने का काम शुरू किया गया है और चल भी रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगवाने के दौरान गड़बड़ी की कई शिकायतें मिल रही है। लोगों का मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अनाप शनाप बढ़ोतरी हो गई है। लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और इधर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता को लूट रहा है। आम जनता परेशान है, लेकिन विभाग स्मार्ट मीटर लगाने के मुहिम को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को लेकर 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर महा आंदोलन चलाएगी। इन्होंने नारा भी दिया है कि स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 30 सितंबर तक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी हो जाएगी तैयार। शिक्षा मंत्री जी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर 30 सितंबर से पहले नियमावली हम लोग बना लेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कैबिनेट की इसमें कोई जरूरत नहीं है, विभागीय स्तर पर ही हो जाएगा। कैबिनेट में पोस्ट सेक्शन और कहां पोस्टिंग करनी है वह तय होता है, लेकिन ट्रांसफर का मामला विभागीय स्तर पर ही होता है। साथ ही इन्होंने कहा कि कैबिनेट से अनुकंपा के मामले की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इन्होंने कहा कि 6,000 अनुकंपा के मामले में जिसकी कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अनुकंपा के लिए जो भी कैंडिडेट है उसका कैसे हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सके उसको लेकर हम लोग देख रहे हैं। बिहार में गाड़ियां काफी महंगी मिलती थी। सस्ती गाड़ी खरीदने के लिए लोग झारखंड जाते थे, लेकिन अब झारखंड नहीं जाना होगा, बिहार में ही हो गई है गाड़ियां सस्ती।
देखिए नीतीश सरकार ने बिहार में गाड़ियों पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क कम कर दिया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 60 से 70% तक घटा दिया गया। देखिए बाइक की रजिस्ट्रेशन पर पहले 1650 रुपए लगते थे, लेकिन अब 1150 रुपए ही देने होंगे। तो वहीं ऑटो रिक्शा पर पहले 5650 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब मात्र 1150 रुपया लगेगा। तो वहीं पर्सनल कार या फिर पैसेंजर ढोने वाले वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले 23,650 रुपये था, लेकिन उसे घटाकर अब मात्र 4,150 रुपया कर दिया गया है। तो वहीं मिनी बस के लिए 7,150 रुपया ही रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। तो वहीं बिहार में पहले 10 लाख रुपए तक की गाड़ी पर 23 से 30 हजार रुपया तक रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था, लेकिन अब मात्र 4 से 5 हजार रुपया ही लगेगा। तो यदि कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में ही अब कम रेट में मिल जाएगा। आज बिहार के गया आ रहे हैं बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। देखिए बाबा बागेश्वर अपने 200 अनुयायियों के साथ गया दौरे पर आ रहे हैं। वह 3 दिनों तक बोध गया में प्रवास करेंगे। इस दौरान वह एकांतित रूप में पिंडदान का कर्मकांड करेंगे। हालांकि उनका दिव्य दरबार नहीं लगेगा, लेकिन भक्त ऑनलाइन भागवत कथा का लाभ ले सकेंगे। देखिए इससे पहले बागेश्वर सरकार का जो बिहार में प्रोग्राम था वे 26 सितंबर को आने वाले थे और 2 अक्टूबर को जाने वाले थे, लेकिन प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली है, इसलिए 26 सितंबर को आ रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद चले जाएंगे। बागेश्वर सरकार ने खुद जानकारी दी है कि वे 26 सितंबर, 27 सितंबर और 28 सितंबर को गया में रहेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में 90 दिनों के अंदर खुलेंगे 110 नए अस्पताल। देखिए बिहार में 90 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें 5 जिला मॉडल अस्पताल समेत मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रमुख है। और ये बड़ी पहल बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है और ये बड़ी घोषणा खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कर दिया है। अब बिहार में होगी ओलंपिक की तैयारी। पटना में पहले स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल की शुभारंभ कर दिया गया है। जरा तस्वीर में देखिए, कुछ इस तरह से क्लाइंबिंग वॉल बनाया गया है जिसका उद्घाटन हो गया है। देखिए राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बिहार का पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल का उद्घाटन किया। ओलंपिक के खेलों में शामिल स्पोर्ट क्लाइंबिंग को लेकर बिहार में कोई संरचना अब तक नहीं थी, लेकिन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से इसे तैयार कर दिया गया है। साथ ही बिहार के खेल मंत्री जी ने कहा है कि हर पंचायत में तैयार हो रहा है खेल का मैदान। साथ ही हर खेल के खिलाड़ियों को सरकार की ओर से उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और कराई भी जाती रहेगी।